बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि आंखें हमें देखने में मदद करती है, नाक हमें चीजों को सूंघने में मदद करती है, कान हमें सुनने में मदद करते हैं, जीभ हमें भोजन का स्वाद लेने देती है और त्वचा हमें स्पर्श, गर्म या ठंडा महसूस करने में मदद करती है। इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर को विभिन्न उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। वे बहुत संवेदनशील होती है। हमें उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। इन अंगों का प्रभावी ढंग से कार्य करना एक स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। अब आइए देखें कि कक्षा चतुर्थ पर्यावरण विज्ञान के पाठ मेरा शरीर से इस सत्र में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करें। सीखने के परिणाम इस सत्र के अंत तक आप समझने में सक्षम होंगे। आंखें और उनकी देखभाल, नाक और उसकी देखभाल, कान और उनकी देखभाल, जीभ और उसकी देखभाल, त्वचा और उसकी देखभाल। मुख्य शब्द आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आइए इस सत्र के अवधारणा मानचित्र देखें। हमारी आंखें हमें देखने में मदद करती हैं। हम अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को देखने का आनंद लेते हैं। पलकें और पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। हमारी आंखों की देखभाल के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां इस प्रकार है। हमें उचित रोशनी में पढ़ना चाहिए। बहुत मंद या बहुत तेज रोशनी हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है। पढ़ते समय आंखों और किताबों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। टेलीविजन को न्यूनतम 6 फीट की दूरी से देखें। जब आंख में खुजली हो तो हमें अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। धीरे से आंखों को साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से न खेलें। वे गलती से आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे अंधापन हो सकता है। सीधे सूर्य या तेज रोशनी को न देखें। ये आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है। हम अपनी नाक से सांस लेते हैं और चीजों को सूंघते हैं। नाक में मौजूद बाल हवा में धूल के कणों को छानते हैं और हमें साफ हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। अपनी नाक की देखभाल के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां इस प्रकार है। नाक के अंदर कोई वस्तु न डालें। यदि नाक के अंदर कुछ फंस जाए तो धीरे से बाहर निकालें या तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि जुकाम के कारण नाक बंद हो जाए तो भाप लें, जिससे ये साफ हो जाएंगी। अपनी उंगली नाक में न डालें, इससे संक्रमण फैल सकता है। हम अपने कानों से आवाजें सुनते हैं।
विभिन्न ध्वनियाँ हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। हमारे कानों में कर्णपट बहुत संवेदनशील होते हैं। तेज आवाजें हमारी सुनने की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने कानों की देखभाल के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां इस प्रकार है। बालों की पिन या किसी अन्य वस्तु से कानों को साफ न करें। इससे कानों को नुकसान हो सकता है। नहाने के बाद कानों को मुलायम कपड़े से सुखाएं, क्योंकि पानी कानों में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। कानों में पेंसिल या स्लेट पेंसिल न डालें, क्योंकि वे आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं के माध्यम से जीभ विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा और खट्टा को महसूस करती है। ये हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने में मदद करती है। जीभ हमें बोलने में मदद करती है। अपनी जीभ की देखभाल के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां इस प्रकार हैं। ब्रश करने के बाद हर दिन टंग क्लीनर से अपनी जीभ साफ करें। दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करें, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले। बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन न खाएं। वे आपके स्वाद कलिकाओं और दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा शरीर त्वचा से ढका होता है, जो हमें अपने आसपास की चीजों को महसूस करने में मदद करती है। त्वचा हमें ये जानने में मदद करती है कि चीजें गर्म, ठंडी, खुरदुरी, चिकनी, कठोर या नरम है। त्वचा इन सभी इंद्रियों में से सबसे संवेदनशील होती है। कुछ सुरक्षा सावधानियां इस प्रकार हैं। प्रतिदिन स्नान करें। हमेशा हल्के साबुन का उपयोग करें। संक्रमण को रोकने के लिए हमेशा अपनी त्वचा को सूखा और साफ रखें। उंगलियां, पैर की उंगलियां, घुटनों, कोहनियों और निजी अंगों के आसपास अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें आसानी से संक्रमण हो सकता है। खेलने के बाद स्नान करें। नहाने से गंदगी और पसीना धुल जाता है। याद रखने योग्य बातें। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर को विभिन्न चीजों पर प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करनी होगी। पलकें और पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती है। नाक में मौजूद बाल हवा में धूल के कणों को छानते हैं और हमें साफ हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। हमारे कानों में कर्णपट बहुत संवेदनशील होते हैं। जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं में के माध्यम से जीभ विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा और खट्टा को महसूस करते हैं। त्वचा शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है।